15 जून 2013। इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। इस घटना को बीते 10 साल गुजर गए, पर आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरा नाम ऋषभ ठाकुर है। मैं राजस्थान प्रदेश के जयपुर ज़िले में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी एक बेटी है जो अभी 12 साल की हो चुकी है। मेरी बेटी जब भी मेरी आंखों के सामने आती है, मुझे मेरी पत्नी की याद आ जाती है। मेरी बेटी हूबहू मेरी पत्नी की तरह दिखती है। 2013 तक हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। मेरी शादी को 3 साल हुए थे। मेरी एक बेटी पैदा हुई जो 2 साल की थी। मेरी पत्नी जॉब करती थी और मैं भी जॉब करता था, इसलिए मेरी बेटी मेरे मम्मी पापा के पास रहती थी। एक दिन मेरी पत्नी ऑफिस से वापस लौटी तो मुझसे बोली कि मेरी ऑफिस के कलीग्स उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं। मुझे भी बोल रहे हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों? तो मेरी पत्नी ने कहा कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, बच्चों को नहीं ले जा रहे। 4-5 दिन का ट्रिप है, मैं गुड़िया के बगैर कैसे रहूँगी? तो मैंने कहा गुड़िया तो मम्मी पापा के पास रहती है आराम से, चलो हम भी चलते हैं, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। लेकिन मेरी पत्नी मना करती रही। नहीं ऋषभ, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती। अगले दिन उसकी महिला दोस्तों ने भी बोला चलो यार, 4-5 दिन की ही तो बात है, और मैंने भी बोला तो वो जाने को राजी हुई। हमने हमारी पैकिंग शुरू कर दी और हम उत्तराखंड के लिए निकल गए। मेरी पत्नी बहुत उदास लग रही थी, अपनी गुड़िया से दूर जो आ गई थी। हमारे बहुत समझाने के बाद थोड़ा हंसने और बातें करने लगी। हमने उत्तराखंड केदारनाथ पहुंचकर दर्शन किए और अगले दिन आसपास की जगहों पर घूमने का प्लान किया। रात हो गई थी, इसलिए हमने रात में वहीं पास में एक होटल में रुकने का फैसला किया। रात में खाना खाने के बाद हम सभी साथी बाहर घूमने निकले। तभी बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जाने कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर करें तो क्या करें। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। बिल्डिंगों को तोड़ती हुई, पहाड़ों को चीरती हुई नदी आगे बढ़ रही थी, साथ में लोगों को अपने साथ बहाते हुए ले जा रही थी। मैंने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा और भागकर एक पेड़ की शाखा से लिपट गया, और उस भयानक मंजर को अपनी आंखों से हम दोनों देख रहे थे। हमारे साथियों में से भी 3 लोग हमारे सामने नदी में बह गए। हमारे हाथ कांप रहे थे और हमारी बेटी का चेहरा बार बार हमारे सामने आ रहा था। तभी नदी का बहुत तेज उफान आया और मेरी पत्नी का हाथ फिसल गया और मेरी आंखों के सामने नदी मेरी पत्नी को निगल गई। मैं बहुत रो रहा था, मन कर रहा था कि मैं भी नदी में कूद जाऊं और मेरी पत्नी को बचा लूं, लेकिन उसी वक्त मेरी बेटी का अपने माता पिता के वापस लौटने का इंतज़ार करता चेहरा दिखाई दिया और अपने आप को रोक लिया। मैं उस दिन जिंदा तो बच गया, लेकिन मानो जिंदा लाश था। जैसे तैसे अपने आप को संभालकर वापस अपने गृह नगर जयपुर लौट आया। घर पहुंचा तो मेरी बेटी ने एक ही शब्द बोला, पापा, मम्मा, और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूँ। मेरी पत्नी के लाख मना करने के बावजूद उसे वहाँ लेकर गया। तब से अब तक मेरे परिवार में मैंने किसी को मुस्कुराते देखा नहीं। मेरी पत्नी मेरे परिवार की जान थी, बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी।